Okay, let us learn the most important part of this chapter, that is pH of acid and pOH of base. तो pH of acid का फॉर्मूला ऐसा है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यही उसका डेफिनेशन है. pH is defined as the negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration. इसको लिखने के अलग अलग तरीके मैं दिखा रहा हूँ जस्ट मैथमेटिकली. तो दिस इज बेसिकली -1. सो a log b रहेगा तो दैट विल बी log b रेज टू a हो जाएगा. तो ये -1 पावर में जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू -1 ऐसे. नाउ दिस इज इनवर्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log टू द बेस 10 ऑफ 1 upon H plus ion concentration. So इससे एक important result मिल रहा है, that is pH is inversely proportional to H plus ion concentration. pH is inversely proportional to the H plus ion concentration. मतलब ऐसा एसिड जिसका pH बहुत कम है उसका H plus ion concentration is going to be very high, मतलब that is going to be a very strong acid. तो ये हो गया. फिर pH को निकालने का और एक फॉर्मूला आ सकता है, बेसिकली H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हो सकता है. इसी फॉर्मूला को हम लोग इन टर्म्स ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सो दैट विल बी 10⁻⁻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 अब ये कैसे आता है, इसको मैं प्रूव करता हूँ. इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मानते हैं कि ये सही है, ऐसा अज्यूम करते हैं. लेट अस अज्यूम कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻⁻⁻⁻. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज प्रूव यही करना है, लेकिन इधर से ही शुरू करते हैं. अब दोनों तरफ मैं लॉग लगा रहा हूँ. सो दिस इज log टू द बेस 10 कॉमन लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. इस तरफ भी आएगा log टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻. ऐसा. Now this is next step, log to the base 10 of H plus ion concentration. This is like log of A raised to B. तो ये नीचे आएगा तो हो जाएगा B log A. So that should be minus pH log of 10 to the base 10. Now we know log of 10 to the base 10 is 1. तो ये गया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी नेगेटिव log to the base 10 of H plus ion concentration is equal to pH. लेकिन तो ये तो pH का डेफिनेशन है पूरा, तो अगर ये सही है मतलब अपना अजम्पशन भी सही है, मतलब ये फॉर्मूला सही है, प्रूव हो गया. और इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं, है ना, दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू. इसी फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको ऐसा दिया है सिंपल सा सम, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻⁴ मोलार, देन व्हाट इज द pH, ऐसा क्वेश्चन. तो pH इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 4. कैसे आया, दो फॉर्मूला को, इसको फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो ना, ये और ये LHS सेम है, तो माइनस pH इज -4, तो ऑब्वियसली pH इज 4 आया. इतना सिंपल है. या तो pH 4 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 10⁻⁻⁴. ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. और ये हो गया. वैसे ही H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे आएगा, जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला. ये ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, सब उल्टा करो, पहले माइनस इधर लेके आते हैं तो -pH हो जाएगा, और लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग लिखेंगे. तो दिस विल बी एंटी लॉग ऑफ -pH. आंसर को यूनिट होना चाहिए मोलार. ये फॉर्मूला आएगा. दिस आर ऑल द फॉर्मूला रिलेटेड टू द pH ऑफ एन एसिड. अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है. जैसे हमने pH ऑफ एसिड देखा, वैसे भी pOH देखते हैं. pOH ये बेस का प्रॉपर्टी है, उसके फॉर्मूला देख लेते हैं. pOH इट इज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. यही उसका डेफिनेशन है. तो दिस कैन बी रिटन एज log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू -1, विच इज log टू द बेस 10 ऑफ 1 upon OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका मतलब pOH ऑफ अ बेस एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब ऐसा होता है जो बेस जिसका pOH वैल्यू बहुत छोटा है उसका OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा रहेगा. सो इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. इसके अलावा हम लोग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ जैसे pH का प्रूव किया था वैसे ही, और इसको यूनिट आएगा मोलार.
और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन लॉगैरिथमिक फॉर्म में ऐसे आएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस POH। जैसे pH का प्रूव किया वैसे ही आता है, सो यहाँ पे अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये भी मोलार में आएगा। फिर pH और POH का रिलेशन है सोरेनसन स्केल, मैं आपको सोरेनसन स्केल सिखाऊंगा, सोरेनसन स्केल से होगा ये pH और POH, उसका डेरिवेशन भी है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये ऐसा था। अब ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ है हम लोग, मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज H प्लस इंटू OH माइनस विच इज 1 into 10 raised to minus 14. ऐसा applying log on both the sides, so log to the base 10 of H plus ion concentration into OH minus ion concentration, this is log to the base 10 of 10 raised to minus 14. So this is log of A into B, which is log A plus log B, log to the base 10 of A plus log to the base 10 of OH minus. This is like log of A raised to B, so it will be B log A. B log A मतलब ये 10 raised to minus 14 नीचे आएगा, log to the base 10 of 10. Again this is 1, तो ये गया multiplying both the sides by minus 1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव log to the base 10 of H plus ion concentration, ये प्लस लिख रहा हूँ, नेगेटिव log to the base 10 of OH minus ion concentration, है ना, माइनस माइनस कर रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा ये 14 है, 14 नीचे आएगा माइनस 14, तो ये प्लस 14 हो जाएगा, है ना, ये नीचे आएगा ना सिर्फ ऐसे, तो ये माइनस 14 अभी यहाँ पे प्लस 14 हो गया। बट इफ यू सी दिस इज pH, दिस इज POH is equal to 14, hence prove. Okay, let us learn Sorensen's scale, Sorensen's pH scale. pH स्केल किया तो POH स्केल की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 माइनस pH करेंगे तो POH मिल जाता है। सो लेट अस हैव सोरेनसन्स pH स्केल, ये लिखा है, आप स्केल देख सकते हैं, लिटरली 0 to 14 तक का है, और कैसे डिवाइड हुआ है 0 से लेके 6.9 तक, 7 से पहले एसिड का है, तो एसिड्स आर pH लेस देन 7, फिर 7.1 से 14 तक बेस का रेंज आता है, और 7 न्यूट्रल सोल्यूशन का। ऐसा क्यों आता है वो मैं प्रूव करने वाला हूँ, बट फिलहाल ये रेंज है, आपको याद रखना है ना। एसिड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ईयर एसिड्स के लिए क्या कह सकते हैं, pH इज लेस देन 7, बेस के लिए pH इज मोर देन 7 ऐसा, और न्यूट्रल के लिए pH इज इक्वल टू 7। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ये सोरेनसन स्केल का रिजल्ट है, मैं प्रूव करने वाला हूँ। इसके साथ ये भी देख लेते हैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा फिर अकॉर्डिंगली, इसी स्केल का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यू सी दिस इज द फॉर्मूला, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 raised to minus pH, तो सारे pH डालते जाओ, ये pH है, pH 0 डालेंगे तो 10 raised to 0 इज 1, है ना, pH यहाँ पे 1 डालेंगे तो 10 raised to minus 1, pH ये pH है, pH 2 रहेगा, तो यहाँ पे 10 raised to minus 2 ऐसे, सो अकॉर्डिंगली 3 के लिए -3 एंड सो ऑन, 7 के लिए 10 raised to minus 7 न्यूट्रल के लिए, अकॉर्डिंगली H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे pH स्केल जो है लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है ऐसे, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है, जैसे जैसे pH बढ़ते जा रहा है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है, अगेन इट इज करेक्ट। अब ये कैसे आता है ना, pH ये लेस देन 7 मोर देन 7, वो भी देख लेते हैं। यू नो द फॉर्मूला, CO आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला, H प्लस इंटू OH माइनस इज 10 raised to minus 14। नाउ फॉर न्यूट्रल सोल्यूशंस, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH माइनस,
ऐसे होगा, कह रहे ना एसिड के लिए H प्लस विल बी ग्रेटर देन OH माइनस, जो मैं आगे लूंगा, बेस के लिए OH माइनस विल बी ग्रेटर देन H प्लस, लेकिन फिलहाल अभी ये सेम है। अब ये सेम है तो यहाँ पे डालेंगे तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर विल बी 10⁻⁻14, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 10⁻⁷ मोलार ऐसे। तो pH क्या होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इट हैज टू बी 7, तो न्यूट्रल का pH 7 आ गया। नाउ फॉर एसिडिक सोल्यूशन देखते हैं, फॉर एसिड्स व्हाट विल बी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इट हैज टू बी ग्रेटर देन OH माइनस, इसका मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁷, ग्रेटर देन 10⁻⁷, है ना। एसिड्स के लिए यू कैन सी हियर, यू कैन क्रॉस चेक हियर, ये न्यूट्रल के लिए, और ये सारे नंबर बड़े हैं 10⁻⁷ से, 9⁻⁻6 10⁻⁷ से बड़ा होता है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉर एसिड्स कैन बी ग्रेटर देन दिस, मतलब 10⁻⁶ या 10⁻⁵, 10⁻⁴ एंड सो ऑन। तो pH क्या हो सकता है 10⁻⁶ के लिए 6, 5, 4, which you can clearly see is less than 7। अभी बेस के लिए देखते हैं, और बेसिस के लिए क्या बोलना चाहिए, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन शुड बी व्हाट लेस देन 10⁻⁷। अब लेस देन 10⁻⁷ मतलब क्या होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैन बी लेस देन दिस, मतलब 10⁻⁸, ये छोटा है 10⁻⁷, 10⁻⁹, 10⁻10 एंड सो ऑन। सो pH क्या होगा फिर 10⁻⁸ के लिए 8, इसके लिए 9, इसके लिए 10 एंड सो ऑन, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 7, हेंस प्रूव। Okay, let us see a few sums based on pH and pOH. Calculate the pH, pOH and OH minus ion concentration of 0.015 molar aqueous solution of HCl. Now, HCl is a strong acid, so it will undergo 100% dissociation. तो solution में सबसे पहले हम लोग ऐसा लिखेंगे, HCl dissociates in its aqueous solution as HCl aqueous gives H plus aqueous and Cl minus aqueous. Now assuming 100% डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन दिया ही नहीं है, इसका मतलब वी हैव टू अज्यूम इट। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, एक तो ये मोनोबेसिक एसिड है, मतलब रेशो 1:1 का है, और 100% डिसोसिएशन है, तो वी हैव दिस थिंग concentration of HCl and concentration of H plus will be equal. Yes. Therefore, what we can say is H plus ion concentration is 1.5 into 10⁻⁻² मोलार, जो एक्चुअली HCl का कॉन्सेंट्रेशन है। ये 0.015 में सिर्फ डेसिमल शिफ्ट किया है 1.5 into 10⁻²। तो ये HCl का और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। इसके दो रीजन है, मोनोबेसिक एसिड है, कोएफिशिएंट 1:1 है, और 100% डिसोसिएशन हमने अज्यूम किया क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन दिया ही नहीं। तो ये मिल गया, तो पहला अपना ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा। पीएच का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस्ट टेन ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज नेगेटिव लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ 1.5 into 10⁻²। 1.5 into 10⁻² को कैसे सॉल्व करेंगे, how we can solve this? This will be obviously
2 माइनस लॉग ऑफ 1.5, यानी ये 2 माइनस लॉग ऑफ 1.5 कैसे आया मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे। आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, मैं सिंपली दे रहा हूँ। माइनस लॉग ऑफ 1.5 इज 0.1761, so your answer of pH is going to be 1.8239, ऐसे है। ये हो गया pH का आंसर। अब ये कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट सी योर, ऐसा है, ये स्टेप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻²। So ये नेगेटिव लॉग इट्स लाइक लॉग ऑफ a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग बी। माइनस को बाहर रखा, ऐसे आएगा 1.5 है ना, प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻²। So this will be negative log to the base 10 of 1.5, माइनस टू नीचे आएगा, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, ये 1 हो गया। अब माइनस साइन अंदर लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी +2, ऐसा। मतलब ये ऐसे ओपन करते हैं, मतलब ये एक्चुअली 2 माइनस लॉग ऑफ 1.5 हुआ। इतने सारे स्टेप्स मैंने बिना लिखे डायरेक्ट ये लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टेप स्किप करना है तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ क्या करने का। ये जो 10 का पावर है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा इस चैप्टर में। इसको पॉजिटिव कर दो, -2 का +2 और नीचे लेगा, बस 2 माइनस यहाँ तक पूरा ये 2 माइनस ये लिख दिया तो हो गया, दैट्स इट। पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव का नीचे लाया और यहाँ तक लिख दिया, भूल जाओ आया है ऐसे, ये शॉर्टकट। तो पीएच का आंसर आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन पीओएच है, वो तो सिंपल है। पीओएच का फॉर्मूला क्या आएगा, 14 माइनस पीएच है ना। सो दिस विल बी 14 माइनस व्हाट इज योर पीएच, इट इज 1.8239, सो योर आंसर विल बी 12.1761। ये पीओएच हो गया। अभी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। सो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये यहाँ पे करता हूँ। हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, इट इज़ एंटी लॉग ऑफ माइनस पीओएच, और आपका पीओएच आ चुका है। सो बेसिकली इट इज़ एंटी लॉग ऑफ minus pOH. pOH is, what is the answer of pOH that we have got is 12.1761 है ना, 12.1761 ये हम लोग का आंसर है। अभी एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर कैसे निकालते हैं, इट शुड बी एंटी लॉग ऑफ 0.8239 इंटू 10⁻⁻13 ऐसे आएगा। फिर मैं वही सिर्फ इसका एंटी लॉग देखना है, मेरा लॉग बुक में इसका एंटी लॉग देखेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो व्हाट इज इसका एंटी लॉग कुछ ऐसा है, 6.67 ऐसे इंटू 10⁻⁻, ये हो गया मोलार आना चाहिए। अब ये यहाँ से ये स्टेप मैंने कैसे किया वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंटी लॉग कैसे करते हैं, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इस तरीके से लिखते हैं, एंटी लॉग ऑफ -12.1761 था ऐसा, इसको ऐसे लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ -12 माइनस 0.1761। फिर लॉग का रूल है ऐसा, -12 +1 करने का, ये उल्टा मत करना, -0.1761। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया -1 +1 ऐसे, इसका 2 पार्ट्स कर दीजिए, 2 पार्ट्स हो गया। तो इसका आंसर आता है -12 माइनस 1 इज -13, लेकिन लिखते वक्त आपको लिखना है बार 13, और इसका आंसर दैट विल बी 0.8239 ऐसे।
तो इसका एंटी लॉग देखना तो आप जानते हैं ये 10 के पावर में रहेगा -30 और फिर एंटी लॉग ऑफ 0.8239 जो मेरा ऊपर आएगा। कैन यू सी दैट? ये इधर का एग्जैक्ट मैच हो रहा है ना, ये यहाँ पे आएगा। तो ये तो मैंने लिख दिया ऐसा 6.67 है। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, -1 +1 करके करना है। बट इतने सारे स्टेप्स हैं, ये मैंने किया ही नहीं, तो मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूँ मैंने कैसे किया। सिंपल है, डेसिमल के पहले जो नंबर है जैसे -12, नंबर लाइन में -12 के आगे क्या आता है -13, तो 10 के पावर में सीधा दे देने का। -12 के आगे -13 आता है नंबर लाइन पे, उसको 10 के पावर में दे दिया। मतलब मान लो अगर इधर -4 होता तो मैं इधर -5 लिखता, इधर -3 होता तो मैं -4 लिखता एंड सो ऑन। तो अभी इसको भूल जाओ, अभी बचा क्या 0.1761। ये जो 0.1761 है ये वाला, इसको 1 में से माइनस करो तो ये आएगा उसका एंटी लॉग। मैंने ये जो पार्ट है इसको 1 में से माइनस किया, इधर लिख दिया, और इसमें एक ऐड करके इधर लिख दिया ऐसा, तो तुरंत आ गया। फिर ये लॉग बुक में देख के यू कैन सॉल्व। Let us see sum number 2. ये सम ऐसा है, a weak monoprotic acid is 0.01265% dissociated in 0.025 molar solution. What is the pH of the solution? It's an important question, मैंने जानबूझ के लिया सेकंड नंबर पे। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब जिसके पास एक H+ है, जैसे HCl हो गया, इसको जनरली ऐसा लिखते हैं HA, और उसके एक्वियस सोल्यूशन में ये डिसोसिएट होगा H+ एक्वियस और A-। जनरली वीक है तो रिवर्सिबल होगा। HCl हमने जो पहले लिया था वो स्ट्रॉन्ग था, इसके लिए हमने इरिवर्सिबल लिया। यू कैन सी दिस, ये फर्क है। HCl लिया है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इरिवर्सिबल लिया है ऐसा। इसमें बहुत सारा वाटर और ऐड करेंगे तो रिवर्सिबल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये वीक दिया है। और मोनोप्रोटिक देखो आप H+ यहाँ पे ले रहे हैं। अभी जस्ट हियर अपने को pH निकालने का, pH का फॉर्मूला तो ये है नेगेटिव लॉग टू द रेशन ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ये जो है वो और HA का सेम नहीं है। मैं लिख रहा हूँ HA कॉन्सेंट्रेशन और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पहले के सम में तो हमने सेम लिया है, कैन यू सी दैट, है ना। H+ जो है वो HCl का ही कॉन्सेंट्रेशन है, ये लिखा है ना मैंने, ये सेम लिया है। तो अभी वहाँ पे क्यों नहीं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन दिया नहीं, तो हमने 100% अज्यूम किया है 100% पर डिसोसिएशन रहेगा और 1:1 रेशो रहेगा तो ही ये इक्वल ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी एसिड का कोएफिशिएंट और इसका तो 1 है, तो आप सोचेंगे ये सेम लेना चाहिए, लेकिन परसेंटेज देखो तो 100% नहीं है, तो ये सेम नहीं है ना। यू कांट टेक इट, सेम नहीं ले सकते। तो फिर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है। Which formula is there? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का ऐसा फॉर्मूला है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज अल्फा इंटू C, ऐसा है। बट अल्फा तो मालूम ही नहीं, तो पहले अल्फा के लिए फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर अल्फा? अल्फा का फॉर्मूला शुड बी, ये ऐसे आएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन जो आपको दिया गया है अपॉन 100। इस फॉर्मूला से अल्फा आएगा, उसको उठा के डालेंगे तो H+ आएगा और फिर अल्टीमेटली pH आएगा। ये कितना दिया है आपको? ये ऐसा है, मैं डेसिमल शिफ्ट करके लिखा हूँ 1.265 इंटू 10⁻², ऐसा अपॉन 100। सो दैट विल बी 1.265 इंटू 10⁻², ये आएगा, है ना। ये 10⁻² है, वो ऊपर जाके आएगा। अब ये अल्फा का वैल्यू मैं इधर डाल रहा हूँ, व्हाट विल बी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन? इट इज 1.265 इंटू 10⁻² इंटू ये C कॉन्सेंट्रेशन 25 इंटू 10⁻³ 25 इंटू 10⁻³। सो दिस शुड बी समवेयर अराउंड 3.163 इंटू 10⁻6 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 25। ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आएगा 3.163, है ना। और इसको कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए मोलार, एज यू कैन सी, है ना। तो यहाँ पे मैंने अल्फा पहले निकाला है अल्फा के फॉर्मूला से, ऐसा, और अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पे। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन
इज अल्फा इंटू सी, ऐसा है। और नेक्स्ट स्टेप हमने लिटरली प्रोडक्ट लिया है जिसका अप्रोक्सीमेट आंसर इज 3.163 इंटू 10⁻⁻⁶। दिस इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और H प्लस आने के बाद अल्टीमेटली अभी हम लोग pH निकाल सकते हैं। तो pH के लिए क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आ चुका है, इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। समझने की बात आप देख लो, यहाँ पे मैं एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डिसोसिएशन 100% नहीं है। इसके लिए H प्लस निकालने के लिए अल्फा और C को मल्टीप्लाई करना है। इसमें C आपको मालूम है ये, लेकिन अल्फा मालूम नहीं, इसके लिए अल्फा निकाला। ये अल्फा है, इसको उठा के इधर डालें, अल्फा इंटू सी से ये आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन में है मोलार में, राइट, जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बी pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ 3.163 into 10⁻⁻⁶. So the next step will be 6 minus log to the base 10 of 3.163, which will be 6 minus somewhere around इसका 0.5001 आता है। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 5.51, विच इज करेक्ट। एसिड्स का pH इज लेस देन 7 होना चाहिए, तो आएगा ही। मतलब ये सम अगर एंट्रेंस में आता है तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, डेफिनेटली एसिड बोला है और pH पूछा है, तो ये तो आप जानते हैं कि इसका pH इज लेस देन 7। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में पहले देखने का कहीं एक ही नंबर लेस देन 7 तो नहीं, तो इतना टाइम आप बचा सकते हैं। दिस इज द वे टू सॉल्व। Let us see question number 3 here. The pH of a solution is 6.45 and calculate the H plus ion concentration. Listen. So H plus ion concentration का formula is antilog of minus pH. ये definitely acid ही है क्योंकि pH is less than 7, weak acid है बहुत ऐसा है। तो antilog of माइनस pH 6.45, ये आपको दिया है pH। ये मैंने आपको सिखाया है, -6 के आगे आता है -7 ऐसे, और 1 माइनस 0.45, 0.45 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0.55 आएगा ऐसे। और इसका एंटीलॉग, तो इसका एंटीलॉग आपको लॉग बुक में देखना पड़ेगा। दिस इज समवेयर अराउंड 3.548 ऐसा कुछ है इंटू 10⁻⁻⁷, and it will have units as molar. I'm not sure of this antilog, you need to check इसका antilog क्या आएगा। I think it is correct, 3.548 into 10⁻⁷। ये कैसे है मैंने आपको बताया है, I've already told। -6 के आगे का -7 दे दिया, 0.45 को 1 में से माइनस करने का, 0.45 1 में से माइनस करेंगे तो 0.55, इसका एंटीलॉग। Question here, question number 4. The pH of 0.02 molar solution of monoacidic base, weak base, is 11.2. Calculate its degree of dissociation. मतलब आपको अल्फा पूछा है, वो भी बेस का, और बेस का pH मोर देन 7 होता है, विच इज करेक्ट। तो पहले अपने को बेस का pOH निकालना पड़ेगा, है ना, और फिर अल्फा। मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ उधर। व्हाट आर द थिंग्स गिवन? वी आर गिवन pH ऑफ अ बेस, है ना, और वो भी मोनो एसिडिक बेस दिया है, मतलब BOH ऐसा लिखना चाहिए। डाई एसिडिक रहेगा तो BOH ट्वाइस आता है, लेकिन मोनो मतलब एक ही होना चाहिए OH-। और ये वीक बेस है जो दिया है 11.2। इसके अलावा आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये बेस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलार एसिड, एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? इट शुड बी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C, ऐसे है ना। बेसिकली फॉर्मूला OH माइनस इज अल्फा इंटू C है, और OH माइनस क्यों लिया? बेस है, इसके लिए डायरेक्ट H प्लस नहीं ले सकते। OH माइनस अपॉन C, जिसमें से C मालूम है ये,
लेकिन OH माइनस मालूम नहीं है तो और फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला से काम नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला OH माइनस के लिए क्या आएगा, इट इज एंटीलॉग ऑफ माइनस POH। अच्छा, लेकिन जिसके लिए POH मालूम होना चाहिए वो भी मालूम नहीं है तो और एक फॉर्मूला, व्हाट इज POH, दिस इज बेसिकली 14 माइनस pH, so फॉर्मूला इज pH प्लस POH इज 14। ये pH आपको मालूम है तो ये आएगा, उसको उठा के इधर डालेंगे तो OH माइनस, और OH माइनस इधर डालेंगे तो C करके अल्फा आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सम। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ दिस ईयर इन द सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले लेट अस जस्ट सी POH निकालते हैं। POH is equal to 14 minus pH, which is 11.2. So 14 minus 11.2 should be 0 minus 2 is 8. pH we have 2.8. So now OH minus ion concentration should be antilog of minus 2.8. So ये आएगा 10 raised to minus 3, माइनस 2 के आगे का नंबर लाइन का नंबर माइनस 3 वो इधर गया, 0.8 को 1 में से माइनस करेंगे तो एंटीलॉग ऑफ 0.2 ये दिस इज 1.585 into 10 raised to minus 3 molar. And then the last thing is what you can calculate is alpha. Alpha is OH minus ion concentration upon C. So it is 1.585 into 10 raised to minus 3 on C. The concentration is 0.02, so 2 into 10 raised to minus 2. So this will be 0. Somewhere around this into 10 raised to minus 1, 0.0792. This will be your answer of alpha. Okay, let us see a few important questions here. एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कैलकुलेट द pH ऑफ 10 raised to minus 8 मोलार एक्वेस सोल्यूशन ऑफ HCl। तो किसी को भी लगेगा अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि pH के हिसाब से ऐसे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 raised to minus 8 है ऐसा, तो pH हैज टू बी 8, बट दिस विल बी रॉन्ग क्योंकि एसिड है, एसिड का pH मोर देन 7 नहीं हो सकता, so it has to be less than 7। तो फिर कैसे सॉल्व करना है। Now 10 raised to minus 8 मोलार एक्वियस सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। Solution of HCl, what does that mean? Means a very dilute solution of HCl। क्यों ऐसा? हम लोग जानते हैं एसिड्स में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे लोएस्ट 10 raised to minus 6 होता है, लोएस्ट इज 10 raised to minus 6, तो 10 raised to minus 8 उससे 100 टाइम्स कम होगा। इतना लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस सिर्फ बहुत वाटर ऐड करने पे ही हो सकता है, दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है ना। इसके लिए देयरफॉर द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। तो HCl कैसे आयोनाइज होगा? HCl in its aqueous solution it will dissociate as H plus and Cl minus S। तो इसमें ये 10 raised to minus 8 है, तो ये 10 raised to minus 8 तो लेंगे हम लोग, लेकिन इसके अलावा H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ HCl का लेके नहीं चलेगा, वाटर का भी लेना पड़ेगा, वाटर का निग्लेक्ट नहीं कर सकते। Therefore what I can write is H plus ion concentration total should be H plus ion concentration of HCl
प्लस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये जो है वो 10⁻⁸ लेना है और ये 10⁻⁷ है। आप जानते हैं, मैंने सिखाया है वाटर प्योर वाटर न्यूट्रल होता है तो ये आना चाहिए। सो यहाँ पे 10⁻⁷ कॉमन आएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ 10⁻⁻1 प्लस 1 इंटू 10⁻⁷। सो बेसिकली दिस विल बी 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टोटल है, तो फिर pH निकाल सकते हैं, which is negative log to the base 10 of 1.1 into 10⁻⁷. The next step is 7 minus log to the base 10 of 1.1. ये 1.1 कुछ 0.0845 ऐसा कुछ आता है, तो अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी 6.9 ऐसा 6.92 ऐसा कुछ आएगा ये, विच इज़ डेफिनेटली लेस देन 7 एज यू कैन सी, बट वेरी क्लोज टू 7। तो इस एसिड का नेचर क्या रहेगा? इट इज स्लाइटली एसिडिक। अगर नेचर पूछा तो इट इज़ अ वेरी वीक एसिड, स्लाइटली एसिड, क्योंकि उसका pH 6.9 मतलब ऑलमोस्ट 7 न्यूट्रल की तरफ, बट 7 या 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये रीजन है, ये करना चाहिए, ये ऐड करना चाहिए। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सॉल्यूट। Okay, let us see a sum. It's a brilliant sum. एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू मोनो बेसिक एसिड्स, एसिड 1 with pH 3 and acid 2 pH 5 are mixed. Calculate the pH of the mixture। ऐसा है। अब तक हमने एक ही एसिड या एक बेस के लिए किया है, अब यहाँ पे दो एसिड्स को मिक्स किया। सो बेसिकली एसिड में एसिड ऐड करेंगे तो एसिड ही मिलने वाला, तो आपका आंसर लेस देन 7 ही आने वाला, ये तो पक्का है ना। इसके लिए 5+3 करके 8 रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो ऑप्शन में जानबूझ के रखेंगे, बट यू शुड नो। तो मैं पहले शॉर्टकट आपको आंसर बताता हूँ इसका, ये एंट्रेंस के लिए यूज करना है। वो जो pH है आपका आंसर यही आने वाला है 3.3010, है ना। एक सेकेंड में, मतलब ये सब अगर मैं पढ़ूंगा एक सेकेंड में आंसर आएगा। कैसे मैं सिखाने वाला हूँ, पहले HSC मेथड देख लेते हैं। ऐसा है फॉर एसिड 1, जस्ट हियर, सिंस द pH is given as 3, therefore what is H plus ion concentration? It is 10⁻³ molar, which is obviously going to be concentration of acid 1। तो मैं इसको मोलारिटी 1 ऐसे दे देता हूँ, क्योंकि दोनों मोनोबेसिक एसिड है और परसेंटेज डिसोसिएशन दिया नहीं, तो अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन स्टोइचोमेट्री के हिसाब से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलारिटी ऑफ एसिड 1, मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन और 1 मतलब एसिड 1, हम लोग सेम ले रहे हैं। तो ये M1 आ गया। फॉर एसिड 2 अभी मोलारिटी निकालेंगे, सिंस pH is given as 5, therefore H plus ion concentration should be what? 10⁻⁵ molar, which will be molarity of acid 2। अब ये ऐसा है, मोलारिटी, फाइनल मोलारिटी जो आएगा ऑफ द मिक्सचर शुड बी एक्चुअली इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टोटल, विच विल बी M1V1 वॉल्यूम प्लस M2 V2 मिक्सचर के लिए अपॉन V1 प्लस V2, वेयर V1 एंड V2 आर वॉल्यूम्स, बट जो इक्वल दिया है ना, इट इज गिवन, कैन यू सी इक्वल वॉल्यूम्स, है ना। सो सिंस V1 इज इक्वल टू V2 है, V1 is equal to V2 should be V, तो ये V plus V2 V हो जाएगा और ये क्या सब V कैंसिल हो जाएंगे, है ना। therefore what I can write is H plus ion concentration total should be M1 plus M2, सारे V कैंसिल हो जाएंगे अपॉन 2, है ना। therefore what will be H plus ion concentration? What is M1? 10⁻⁻3। What is M2? 10⁻⁵ upon 2। So this will be obviously 10⁻⁻3 कॉमन निकलेगा, तो 1 plus 10⁻⁻2 into 10⁻⁻3 upon 2। अब 10⁻⁻2 मतलब 0.01, तो 1 plus 0.01 इज अ नेग्लिजिबल नंबर, तो ये ब्रैकेट लिटरली नेग्लेक्ट हो जाएगा, दिस इज ऑलमोस्ट 1 ऐसा। तो इसके लिए 10⁻³ upon 2
ऐसा रहेगा। अपॉन 2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻3 विच इज एक्चुअली 5 इंटू 10⁻4 ये आ गया। तो फिर pH आएगा, pH शुड बी वो, फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉग द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टोटल विच इज नेगेटिव लॉग द बेस 10 ऑफ, ये इसको थोड़ा डेसिमल शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, 5 इंटू 10⁻4। सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी 4 ये वाला माइनस log 5 और आपका सम सॉल्व हो गया। व्हाट इज log 5? इट विल बी 4 माइनस log 5 इज 0.6990, सो इट विल बी 3.3010। ये आपका फाइनल आंसर है। कितना बड़ा लॉन्ग कट है जो मैं ऑलरेडी आंसर लिख चुका था। कैन यू सी दैट आंसर मैच हो रहा है 3.3010। तो ऑब्वियसली मैंने आंसर बाय हार्ट तो नहीं किया था, यू कैन सी आंसर्स मैच हो रहे हैं। तो इतना जल्दी कैसे लिख दिया, मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ जैसे ये एंट्रेंस के लिए। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वल वॉल्यूम्स, उसमें इक्वल वॉल्यूम्स दिया है, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो ये शॉर्टकट लगेगा है ना। तो पीएच के लिए क्या करना चाहिए, यू नो द लीस्ट पीएच, दो एसिड्स में से लीस्ट पीएच प्लस log टू द बेस 10 ऑफ नंबर ऑफ एसिड्स, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये मैंने किया। अब आपको दो पीएच दिए हैं, कौन से, एक तो pH3 और एक pH5 है। pH3 कैन यू सी दैट, pH5 इसमें से लीस्ट कौन सा है, ये छोटा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वो दूंगा, therefore pH will be यहाँ पे 3 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ नंबर ऑफ एसिड, नंबर ऑफ एसिड दो ही है, एसिड 1 और एसिड 2, ऐसे तो इसका log क्या आता है 0.3010, तो टोटल क्या हो गया 3.3010 आ गया। तो ये सुपर फॉर्मूला है फॉर द मिक्सचर ऑफ 2, 3, 4 जितने भी एसिड्स हैं, एंट्रेंस के लिए यूज़ करना चाहिए, लेकिन इक्वल वॉल्यूम्स होना चाहिए। रिमेंबर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 एसिड्स के लिए ही सिर्फ यूज़ करना चाहिए।